जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राहुल कुमार और आपका इस सेशन में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आप सबका तैयारी कैसा चल रहा है? क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय रह नहीं गया है, तो अब समय आ गया है कि अब आपका करीब करीब 90% सिलेबस तो कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो अब समय आ गया, आप हर विषय के चैप्टर वाइज उसका मॉक टेस्ट लगाइए और पिछले सालों का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको आप घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में होता है कि प्रीवियस ईयर्स के ही अकॉर्डिंग या उसी पैटर्न पे या संभवतः तो उसको ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो उसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का रियल नंबर्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसी का हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करेंगे और उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे रियल नंबर्स का। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 20। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का, तो, तो प्रथम 10 विषम संख्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो हम जानते हैं किसी संख्याओं का माध्य निकालने के लिए दिए गए कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो इसमें टोटल कितने संख्या है? 10। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 और बट्टे 10। इसका माध्य क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी। तो एक और फॉर्मूला है, प्रथम 10 विषम संख्या पूछे, सम संख्या पूछे, तो एन स्क्वायर से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्या था? प्रथम 10, तो यहां से भी आप ज्ञात कर सकते थे। तो क्या आता? 100, और हमको क्या निकालना था? इसका माध्य। तो क्या आ जाएगा सीधे? अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहे तो आप ये शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ दे 2 नंबर का, तो आपको ये मेथड से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, √64 बट्टा √81 प्लस क्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या और डी प्राकृत संख्या। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पे √64 दिया है, इसका क्या आ जाएगा? निकालेंगे तो वर्गमूल 8 और 81 का 9। वही देखते हैं यहाँ पे 16 का जो निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 4 और 9। क्या देखने से लग रहा है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का योग पता होना चाहिए क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3। क्वेश्चन 3 है, दो अपरिमेय संख्याओं 3√6 और 3 - √5 का गुणनफल होगा। तो देखते हैं। चलिए यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या और सी पूर्णांक संख्या और डी प्राकृत संख्या। गुना करेंगे हम। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल फिर यहां से करेंगे हम, फिर यहां से करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे
तो ये क्या रहा है, एक अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। यह है √10 गुने √15। ये क्या है, ए अपरिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक संख्या और डी प्राकृत संख्या। तो उसको हम लोग गुना करेंगे, क्या आएगा, √150। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, रूट क्या आ जाएगा, 150। रूट क्या आ जाएगा, 150। और √150 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, इसका क्या आ जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्योंकि इसको हम निकाल कर देखते हैं, क्या रहा है यहाँ पे, 5√6। तो 5√6 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। फिर देखिए क्वेश्चन है, यदि 156 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power x इंटू 3 to the power y इंटू 13 to the power z हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसके पावर का योग पूछ रहा है। 2 का पावर का x, 3 का पावर y और 13 का पावर z, इन तीनों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5 और सी है 3 और डी है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, फिर 3 के पावर क्या आ जाएगा 1, और आपका 13 के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो एक्स वाई जेड यानी 2 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 4, यानी x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो पूछ रहा था x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, इसका जो दिए गए संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड, और उसको लिखने के बाद जो उसका पावर होगा और जैसा कहा जाएगा क्वेश्चन में वैसे प्रोसेस कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। 0.3 प्लस 0.4 का सरल रूप है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या है लिखेंगे, बट्टे 10, और यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो क्या आ जाएगा 7/10। तो इस दिए गए ऑप्शन में क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 7/10। इसका सरल रूप यही होगा। क्वेश्चन देख लेंगे अब हम 7। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम वह संख्या होती है जो 2 से पूरे भाग न लगे, कि 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे दिए गए मानों में ए दिया है 6q+1, बी दिया गया है 6q+2, सी दिया गया है 6q+4 और डी दिया गया है 6q+6। तो यहाँ पे सबसे इसको बनाने का आसान तरीका है कि आप q के जगह कोई भी डिजिट रखकर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू 1 रखते हैं, तो फिर देखते हैं क्या जाएगा, यहाँ पे 7, यही पहला ही मेरा ऑप्शन आ गया। फिर दूसरा अगर चेक कीजिएगा आप लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पे 8,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 आपका क्या आ जाएगा 12। तो ये ऑप्शन में क्या मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे क्यू का कोई वैल्यू रखिएगा इसका रिजल्ट आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 8। यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है 1250, ऑप्शन बी है 1150, ऑप्शन सी 1350 और ऑप्शन डी 1050। तो पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है इस संख्याओं का मौसा गुणे संख्याओं का लसा। तो यहाँ पे संख्याओं का मौसा दिया गया है आपका 25 और लघुत्तम संख्या दिया है 50। तो यहाँ पे दिया गया 25 और 50, ठीक है। तो दो संख्या मान लीजिए कि ए और बी है, इसका हो जाएगा क्या 25 25 125 और आपका यहाँ पे 0। तो सही आंसर होगा 1250। तो इसका ऑप्शन ए होगा 1250। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो जाहिर सी बात है कभी भी आपको पूछे दो लगातार विषम संख्याओं या सम संख्याओं तो उसका मौसा केवल एक होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे दो विषम संख्या है 3 और 5 ले लीजिए, तो इन दोनों का मौसा क्या हो जाएगा एक ही होगा। कोई भी आप लेकर चेक कर सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का मौसा जो है वो हमेशा क्या आएगा एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर दिया गया है 61, क्यू बराबर दिया गया है आपका 27 तथा आर बराबर दिया गया है 32, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा, ए दिया है 1679, बी दिया है 1600 और सी दिया है 1669 और डी दिया है 1696। तो हमको यहाँ से ए का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे बी जो है बी का वैल्यू है 61, क्यू का दिया है 27 और आर दिया है 32। तो यहाँ से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं, यानी 7 में 1 से गुना कीजिएगा 7 और यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ पे 61 27 और 32। 7 में आप 1 से गुना कीजिएगा 7 और 2 जोड़िएगा क्या आ जाएगा 9। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इस तरीका से बना सकते हैं। तो 27 से कम 27, 2 बचा, 27 छक्के आपका होगा 7 छक 42, 7 6 दूना 12 4 16, ये हुआ 162 और इसका हासिल दो 164 और इसमें क्या जोड़ना था 32। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1679। ऑप्शन जो कि ए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 1679, यानी ए का वैल्यू आ गया आपका 1679। फिर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11। यहाँ पे एक्स एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जब दिया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सीधे इसको भाग दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से दीजिएगा, तो यही तो आपको पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा गुणनफल, सॉरी इसका भागफल का घात होगा।
तो यहाँ पे x के पावर 4 है और किससे भाग देना है, किससे देना है, तो क्या दीजिएगा एक्स स्क्वायर। इसी का आपको क्या पूछ रहा है, घात। तो अब बिना बनाए हुए ही इसको ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, 2। ये आपको बनाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछता तो आपको इस तरह का भाग बनाकर दिखाना होता। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यदि पी एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स का घात होगा। ए है बी, ए है ऑप्शन 2, बी है 4 और सी है 1 और डी है 3। देखते हैं इसका। फिर इसके पहले हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस किया है सेम उस टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स टू दी पावर 4 किससे भाग देना है, एक्स टू दी पावर 2। तो निश्चित है कि उसका क्या आ जाएगा, भागफल का जो घात है क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप इसी तरीका से आप बनाकर बिना हल किए उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 140 बराबर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 13, 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुने। तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिए गए संख्याओं को हम लोग अभाज्य खंड में निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। इसका ऑप्शन सही आंसर ए होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 0.57 का सरलतम रूप है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद संख्या 2 है, तो हम इसके दिए गए एक पे 2 जीरो बिठा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 57/100। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 57/100। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। दो संख्याओं का मौसा दिया गया है आपका 15 और लौसा दिया गया है 105। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, तो हमको पता है अब दो संख्याओं का गुना एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो जो दो संख्या दिए गए हैं, जो दो संख्याएं दिए गए हैं, यहाँ पे ए बी गुने एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मौसा दिया गया है 15, एचसीएफ एलसीएम दिया गया है 105, एक संख्या दिया गया है आपको 5, तो आपका बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको गुणा कर दीजिए। कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और इसको आप गुणा कर दीजिएगा तो क्या आएगा 315। तो एक ऑप्शन में देखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 315। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम लघुत्तम गुने महत्तम समपर्थक। क्वेश्चन देखेंगे 16। 0.375 को पी बटे क्यू के रूप में क्यू का क्या रूप होगा, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्या आ जाएगा, बटे 1000 दशमलव है, तो ये मेरा हट जाएगा।
यहाँ पे इसका ये रूप होगा P बटा Q के रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे, हम चलिए इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं इसको, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा सीधे 40 बार में। फिर इसको देखते हैं हम, ये आपका कट जाएगा यहाँ से, चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पे, फिर हम काटते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा, ये आपका बचेगा 3/8। हमको क्या, हमको यहाँ पे निकालना था Q का रूप, तो Q की जगह मेरे क्या है 8, तो Q को क्या लिख सकते हैं 8 का 2⁻3। अब यहाँ पे कि किसी भी डिजिट का पावर 0, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 देखेंगे हम लोग, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ये कौन सी संख्या है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न दिया गया था, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 5 रूट 5, यहाँ पे -3 5 और यहाँ पे आपका +1। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपको कट जाएगा 1 रूट 5 और यहाँ पे 4 रूट 5 से क्या हो जाएगा, इससे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और 3 में से घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ आप Q का कोई भी डिजिट लेकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम Q का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 और 2 और एक प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 में, यहाँ पे Q का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे Q का वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे मेरा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2Q, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी डिजिट रखिएगा, मान लीजिए कि आप 3 रखिएगा तो 2 तिया 6, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2Q। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, अब 20 देखेंगे, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R और B बराबर 43, Q बराबर 31 तो R बराबर 33 हो तो A का मान क्या होगा। A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे हमको वैल्यू पूछ रहा है A का, P बराबर दिया है 43 और Q बराबर दिया गया 31 और R का वैल्यू दिया गया है 32। तो यहाँ आप ऑप्शन से भी आप देखकर बना सकते हैं। गुना करेंगे हम,
43 31, क्या आ जाएगा 1333 और प्लस 32 जोड़ेंगे हम तो 1365। तो आप यहां से बना सकते थे 3 एकम 3 और 2 जोड़ते क्या आता 5। तो लास्ट डिजिट देखते जिसका 5 है उसका हम लोग टिक आउट कर सकते थे। हालांकि केवल एक ही में ऑप्शन दिया गया है ए में ही, तो ये आपको सहूलियत होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने में। तो इसका ए का वैल्यू होगा 1365। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, सआभाज्य संख्याओं का मतलब होता है। तो सआभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मात्रा केवल एक होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, एक। सआभाज्य संख्याओं का मात्रा एक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका महत्तम समवर्तक 19 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल गुणे लसा गुणे मौसा होता है। तो यहाँ पे मौसा और लसा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे 2166 और यहाँ पे क्या दिया गया है 19 और आपको क्या निकालना है लसा। तो यहाँ पे 2166, तो आप यहाँ से लसा ज्ञात कर सकते हैं। इसको काटिएगा यहाँ से तो 114, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यहाँ से भी चेक आउट कर सकते थे 19 चौक 76, लास्ट में क्या 6 और लास्ट में क्या आ गया 4। सही आंसर होगा इसका सी 114। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23, यदि ए बराबर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 दिया गया है, तो बी बराबर 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब इसका लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो जानते हैं कि लघुत्तम समवर्तक में हम दिए गए संख्याओं में जो जिसका सबसे ज्यादा घात होगा उसको हम, और दो संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो घात इसका है 2 के पावर 4, तो ये ले लेंगे। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 5 है तो 1 5 और यहाँ से 3 और 7, इसको हम लोग करते हैं गुना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 85 17 की 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1680, इसका सही आंसर होगा 1680। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, हमको क्या निकालना है विषम पूर्णांक। तो वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो हम m बराबर आप कोई भी डिजिट रखकर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे m बराबर 1 रखते हैं, तो 4 एकम 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, 4 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं देखिए 4 एकम 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इसका विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 25, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 27, बी 35, सी 13 और डी 56। जाहिर सी बात है अभाज्य संख्या इसका क्या हो जाएगा सी 13। तो वह संख्या जो केवल एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो पाए जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, रूट संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका हम लोग निकालते हैं 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 10,
तो इसका 4 और 5 क्या आ जाएगा 9 और ये 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। सही आंसर होगा ए 17। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27। 144 के बाद गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, यानी पावर क्या होगा? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 4 और डी 5। तो यहाँ पे 144 लिखिएगा, इसको सबसे पहले आवाज गुणनखंड निकाल दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे मेरा 2 ही का ना पूछ रहा था घात, 2 का घात क्या आएगा? 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 2 का घातांक क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह का किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, उसके परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ जाएगा? 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, √1/144। यह तो होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 29। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभी आपको बताया है वैसी संख्या है जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए 91, बी 213 और सी 41 और डी 501। इसका सही आंसर होगा 41, क्योंकि 41 एक और 41 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ऑप्शन है 23/50, बी 39/243, सी 25/1600, डी 13/625। तो आपको पता होना चाहिए वह परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है और उसका q बराबर जो 2 के पावर m, 5 के पावर n या 2 के पावर m, 5 के पावर n इस फॉर्मेट में रहे अगर उसका q का मान, तो दिए गए परिमेय संख्या क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं 625 का इस फॉर्मेट में है, फिर यहाँ 1600 को भी देख रहे हैं, तो ये क्यू के फॉर्मेट में होगा ही। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 243, और यहाँ पे इसको देखेंगे हम लोग तो ये भी फॉर्मेट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 दशमलव, ये भी 7 दशमलव, ये भी 7 दशमलव, और ये मेरा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। चूंकि यहाँ पे इसके Q 243 है, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसका क्या आ जाएगा आपका? 3 के पावर 5, जो कि इस फॉर्मेट में नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो जो दिया गया दशमलव प्रसार वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब हम अगले सेशन में क्लास 10th के गणित के अलग अलग टॉपिक पे उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे, जो पिछले साल आपको बोर्ड में पूछा हुआ था। हो सकता है आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में उसी पैटर्न पे या हूबहू वही क्वेश्चन पूछा जाए। तो अभी से आपको जरूरत है प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए और उसका सॉल्यूशन देखिए। तो फिर आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।